हमने अनेक गुरुकुलों को देखा, गुरुकुल के विद्यार्थियों को देखा और हमने ये जांचने की कोशिश की कि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध रही, विशद रही, इतनी व्यापक रही, इसका मूल कारण क्या है। हमने पाया कि कुछ ऐसे नियम जो गुरुकुल के विद्यार्थी अपने जीवन में धारण करते थे, उन नियमों के कारण ही वो विशेष हो जाते थे। वो सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते, एकाग्रता उनकी बहुत बेहतर हो जाती, ठीक प्रकार से मलों का निष्कासन उनके शरीर से होता, वो पूर्ण रूपेण शारीरिक तल पर स्वस्थ रहते और मानसिक तल पर भी पूरी तरह से वो स्वस्थ रहते थे। कोई चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां नहीं होती थी। ऐसा क्यों? इन नियमों को आप जब एकाग्रता पूर्वक समझेंगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा कि अगर इस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली को बना लेते हैं तो ब्रह्मचर्य कठिन नहीं होगा, आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आप इन नियमों को ठीक से समझें और जीवन में धारण करें। इस मार्गदर्शन को अग्रेषित भी करें हमारे सभी बंधुओं तक, जिससे कि वो भी इस जीवन शैली का लाभ उठा करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। सबसे पहला नियम जो हमारा यहाँ पर होगा, प्रातः काल का प्रथम नियम, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है आपको। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो आप समझ लें कि ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि स्वप्न दोष की जो स्थिति बनती है वो स्थिति अधिकांश 3 बजे के बाद बनती है और 3 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य में ही ये स्वप्न दोष की स्थिति हमारे नवयुवकों को बनती है। क्यों होता है? क्योंकि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय होता है वो अपान वायु का समय होता है। इसमें अपान वायु सक्रिय होती है। अगर आप इस समय पर उठ जाते हैं तो मलों का निष्कासन शरीर से ठीक प्रकार से होता है, आप फ्रेश अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आप इस समय पर सोते रहते हैं तो आप समझें कि आपको स्वप्न दोष जैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि वो निष्कासन का कार्य करती है अपान वायु। अपान वायु सक्रिय है और आपने उससे लाभ नहीं लिया तो फिर स्वप्न दोष जैसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ कहा गया है कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुष्य, कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, रक्षार्थ मायुष्य यानी कि आपकी जो आयु है उसकी रक्षा होगी। अनेक व्यक्ति आप देखेंगे कि कम उम्र में ही उनकी आयु अधिक लगनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो रूटीन है गलत हो गया उनका। ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग नहीं किया, देर तक वो सोते रहे, मल शरीर में रुके और उसकी विषाक्तता से पूरा शरीर खराब होता है। शरीर में पित्त बढ़ा, उनकी त्वचा खराब होनी शुरू हो गई और उनकी कम आयु में ही आयु अधिक दिखनी शुरू हो गई। तो केवल अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे और आप बड़े बदलाव देखेंगे। ये हमारा पहला नियम है। दूसरे स्थान पर सुबह उठते ही आपको क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही कहा गया है कि आत्मबोध की साधना, यानी कि आत्म यानी कि अपना, बोध यानी कि ज्ञान। अपने जीवन में ये देखना होता है कि आपको कितना कुछ मिला है, परमात्मा ने आपको कितना कुछ दिया है और उसको समझ करके, देख करके धन्यवाद करना होता है। जब ये ग्रेटिट्यूड आपके मन में आता है और आप देखते हैं कि मेरे पास एक नया दिन है, मेरे पास स्वास्थ्य है, मेरे पास एक अवसर है, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, मुझे ठीक प्रकार से अन्न प्राप्त हो रहा है, भोजन प्राप्त हो रहा है, जो भी आपके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वो चीजें आपको सरलता से मिल रही हैं। ऐसा जब आप जांचेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप इन चीजों के प्रति जब शुक्रगुजार होते हैं तो समझें कि आपने अपने दिन की एक बेहतर शुरुआत कर दी, पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर दी। अब आपके पूरे दिन पर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि सुबह के ये जो विचार हैं ये बहुत गहरे जाते हैं और आपको गहरे तलों पर ये प्रभावित करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पहले विचार की तरफ बहुत ज्यादा सजग रहना है। ये आपका दूसरा नियम हुआ। तीसरे स्थान पर आपको उठते ही जो करना है वो है अपने आप को सक्रिय करना। अपने आप को सक्रिय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया है। जो सबसे अधिक नाड़ियां होती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो आपकी उंगलियों के अग्रभाग में पाई जाती हैं। तो सुबह उठ करके अगर आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार से आगे की ओर से दबाते हैं, थोड़ी देर तक दबाना है, लगभग 3 सेकंड तक छोड़ देना है, फिर दूसरी उंगली को छोड़ देना है, फिर तीसरी उंगली को दबाना है, छोड़ देना
लेना है। इसी प्रकार से दोनों हाथों की उंगलियों के अग्रभाग को अगर आप दबाते हैं तो इससे भी आपका शरीर सक्रिय हो जाता है, इससे भी आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। आप इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से रब करें, आप देखेंगे कि एक ऊष्मा, एक ऊर्जा एकत्रित होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको अपने हाथों को इस प्रकार से अपने चेहरे पर लेकर के जाना है और आप देखेंगे कि रिफ्रेशिंग आप फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप फील कर रहे हैं। ये आप तीसरे स्थान पर करते हैं तो ये भी आपका एक सुंदर नियम होगा जो कि आपकी सुबह को बेहतर बनाएगा। चौथे स्थान पर आपको क्या करना है वो है उषापान। उषापान यानी कि सुबह आपको पानी पीना है। आज के समय में उषापान की आवश्यकता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो सबसे अधिक बढ़ने वाला तत्व है वो है एसिड, क्योंकि आपका जो भोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है। आप दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं उसमें से 80% चीजें एसिडिक होती हैं, यानी कि वो अम्लीय होती हैं स्वभाव में। और जब ये एसिड शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है तो यही आपकी स्किन को खराब करना शुरू करता है। इसीलिए आपकी स्किन पर बहुत सारे दाग, धब्बे, कील, मुहासे होने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आप थका हुआ अनुभव करेंगे और आपका शरीर कमजोर होता चले जाएगा। इसी वजह से आपके बाल जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस पित्त को नियंत्रण में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये नियंत्रण में कैसे आएगा? आपको सुबह उठना है, पानी पीना है, लगभग 3 गिलास की मात्रा में आप पानी पिए। पानी कैसे बैठ करके पीना है? तो आपको मलासन की स्थिति में बैठ करके पानी पीना है। मल आसन की स्थिति में आपके पेट के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, पेट आपका रिलैक्स होता है और आपकी जो कोलोन है वो एक सही पोजीशन में आ जाती है, जिससे कि मल धीरे 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 नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो आपको मलासन में जाकर के जो पानी पीना है वो एकदम से गटागट पानी नहीं पी जाना है, धीरे धीरे छोटी घूंट लेकर के उसे मुंह में संचालन करके पीना है। धीरे धीरे पानी पिएंगे और मलासन में बैठ करके पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। आप वॉशरूम में जाएंगे, ठीक से आपका पेट साफ हो जाएगा। ये छोटी सी क्रिया आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मल शरीर में रुक रहा है, तो कोई एक चीज नहीं, पूरा शरीर आपका उससे प्रभावित होगा। ध्यान रखना है आपको कि ये क्रिया आपको छोड़नी नहीं है। पांचवा हमारा जो बिंदु है मल क्रिया, यानी कि जो आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं 6 बजे से पहले ही चले जाना है। ऐसा क्यों है? हमने अभी आपको बताया कि 3 बजे से लेकर के रात्रि के सुबह 6 बजे तक अपान वायु सक्रिय रहती है। अपान वायु कहां होती है? नाभि से नीचे समान वायु और उससे नीचे अपान वायु होती है, यानी कि जो आपका पेल्विक फ्लोर है वहां पर अपान वायु कार्य करती है। और मलों का निष्कासन तभी होगा जब अपान वायु सक्रिय होगी। सुबह 6 बजे से लेकर के फिर 10 बजे तक का समय जो होता है वो कफ प्रधान समय होता है, कफ दोष बढ़ता है उसमें, और तब आपके शरीर का ठीक प्रकार से साफ हो पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको 6 बजे से पहले पहले ये मल क्रिया अपनी कर लेनी है, यानी कि ठीक प्रकार से फ्रेश हो जाना है। ये हमारा 5वां बिंदु है। छठे स्थान पर आप याद रखें कि जो मल क्रिया के बाद प्रक्रिया बताई गई है वो कहा गया है कि दंत धावन, और इसमें भी दंत मूल शोधन आपको करना है। ये क्या है? कोई भी कसैले स्वाद का या फिर तीखे स्वाद का दंत मंजन आपको लेना है और उस दंत मंजन को उंगली से आपको प्रयोग करना है। भले ही हफ्ते में 3 दिन करें, लेकिन करें जरूर। और उसके बाद जो हमारी प्रमुख बात है वो ये है कि आपके जो मसूड़े हैं उनके ऊपर आपको उंगली से रब करना है। इससे क्या होता है? आपके मसूड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके मसूड़े मजबूत होते हैं और जीवन भर अगर आप ऐसा करते हैं हमेशा आपके दांत अच्छे रहेंगे। ये एक छोटा सा प्रयोग आपके दांतों को बढ़ती हुई आयु में भी खराब होने से बचा लेगा। दांतों की कोई समस्या नहीं होगी, मुंह से दुर्गंध आना ऐसी समस्या नहीं होगी। बहुत सुंदर आपको इसके लाभ मिल सकते हैं। ये हमारा छठा बिंदु हुआ। 7वें स्थान पर आप समझें कि आपको योग अभ्यास करने हैं। इतना करने के बाद 7वां नियम है योग अभ्यास। इसको व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता, इसका रूटीन निरंतर फॉलो नहीं करता, रोज प्राणायाम नहीं करता
और उसे नहीं पता है कि अगर आप प्रतिदिन 40 मिनट का अच्छा योग अभ्यास कर लेते हैं और उसके बाद कुछ समय तक आप प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं तो आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे। ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में सभी अंगों तक होने लगेगा, ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन जो कि आपके मस्तिष्क की दिमाग की खुराक है, अगर वो उसे ठीक प्रकार से मिलेगी तो आपकी सजगता कई गुना बढ़ सकती है। तो आपको प्राणायाम का और योग का अभ्यास निश्चित रूप से करना है। इससे आपका पूरा दिन बेहतर हो जाएगा, मस्तिष्क आपका शांत रहेगा, मानसिक असंतुलन, गुस्सा आना बहुत अधिक, ये चीजें आपके साथ नहीं रहेंगी। अगर आप योग अभ्यास को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप योगी वरुणानंद ऐप पर हठ योग कोर्स से जुड़ सकते हैं। वहां पर हमने विस्तार पूर्वक इन विषयों पर मार्गदर्शन किया है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी। इससे आगे बढ़ते हुए 8वें स्थान पर ध्यान का अभ्यास करना है। आपको ध्यान कैसे करना है? जो विशेष ध्यान आपको लाभ देने वाला होगा वो होता है स्वरूप ध्यान, यानी कि जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, कृष्ण है, भगवान शिव है, भगवान का अन्य कोई रूप है, उसमें आपको ध्यान लगाना है। उसकी एक छवि को आंखों को बंद करके अपने अंतः आकाश में बनाना है और उस छवि पर निरंतर अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो ध्यान सरलता से लगेगा, क्योंकि एकाग्रता के साथ साथ आपके भाव भी वहां पर जुड़ जाएंगे। ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आप 15 मिनट के ध्यान से शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे कि मानसिक शांति बढ़ती है, कोर्टिसोल जैसे हार्मोन कम होने शुरू हो जाते हैं और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा 8वां नियम हुआ। और इससे आगे 9वें नंबर पर जो हमारा नियम है वो है, 9वें स्थान पर आपको क्या करना है। ये एक छोटा सा प्रयोग है, सरलता से आप इसे कर लेंगे और जो लाभ होंगे वो बड़े ही सुंदर होंगे। क्या प्रयोग है? इसको आपको हफ्ते में केवल 1 दिन करना है। इतना करना भी आपके लिए काफी होगा। इसमें आपका 15 मिनट का लगभग समय लगेगा। करना क्या है? आपको 2 चम्मच की मात्रा में शुद्ध देसी गाय का घी ले लेना है, या फिर आपको नारियल का तेल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको ले लेना है और इसको भी 2 चम्मच की मात्रा में ही आपको मुंह में भर लेना है। 2 चम्मच की मात्रा में मुंह में भर लेने के बाद मुंह में ही इसका संचालन करना है, मुंह में से घुमाते रहना है। लगभग 15 मिनट तक इसको इस प्रकार से मुंह में घुमाने के बाद इसको थूक देना है, बाहर निकाल देना है और पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उससे अपने मुंह को साफ कर लेना है। ये ऑयल पुलिंग, गंडूश का जो अभ्यास है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास है आपके मुंह के सभी बैक्टीरियाज को साफ करने के लिए। जीभ पर आपके व्हाइट लेयर जमनी शुरू हो जाती है, उसको समाप्त करने के लिए। ये जो बैक्टीरिया मुंह में होते हैं ये आपके पेट में जाकर के आपके डाइजेशन को खराब करते हैं। इस चीज को ठीक रखने के लिए ये एक अति महत्वपूर्ण अभ्यास होगा। ये हमारा 9वां विषय। और 10वें स्थान पर जो आपको प्रयोग करना है वो है नश्य का अभ्यास। नश्य भी आपको 1 दिन छोड़ के भी आप करते हैं तो भी ठीक है, और प्रतिदिन करते हैं प्रतिमर्श नश्य, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कैसे करना है? आपको 4-4 बूंदें, या तो आप सरसों का तेल डाल लें, या फिर आप नारियल का तेल डाल लें, बादाम रोगन डाल सकते हैं, देसी गाय का घी डाल सकते हैं, और अनु तेल आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। नश्य के विषय में हमने पहले विस्तृत मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक साझा करवा देंगे, वहां से देख लें। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास होता है। अपेक्षा है आप इन नियमों को अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे, अवश्य अपनाएंगे और इनसे लाभ लेते हुए आप निरंतर आगे बढ़ेंगे, निर्बाध रूप से आपका जीवन चले और आप स्वस्थ रहें, प्रगति करें। यही हमारी इच्छा है और इसीलिए हम आपके साथ ये अपनी संस्कृति का जो मूल तत्व है, जो नियम है, आपके साथ साझा करते हैं। ये आपके लिए परम हितकारी होंगे, परम उपयोगी होंगे। आज के लिए आपके लिए हमारी ओर से यही एक प्रातः काल का स्वरूप था कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करें, एक बेहतर शुरुआत करें, इसको आपको अपनाना है। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।